नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कल शुक्रवार को चंदौली पहुंचे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान यहां उन्होंने चकिया तहसील क्षेत्र के भिटिया गांव में शिव मंदिर परिसर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने संबोधन में कहा कि यह लड़ाई किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, शोषित और छोटे व्यापारियों की है। अगर यह लड़ाई कमजोर होती है तो शोषण होता रहेगा। और पूरे पूर्वांचल को ये संदेश देंगे कि पूर्वांचल अब उठ चुका है और भारत के दमन के खिलाफ, सरकार के दमन के खिलाफ जिस तरीके से भगत सिंह खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, उस तरीके से हम लोग खड़े हो गए। कितना शानदार अवसर है आपके बीच में, आपके नेता उपस्थित हैं। वे अपना नाम नहीं बताते, समर्थन पूरा देते हैं, कह रहे जी हटना नहीं। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये जन क्रांति है। किसान, मजदूर, दलित, शोषित इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये उसकी भी निवेदन है कि मंच इसमें 147 मंडी की तनख्वाह नहीं गई। जो कर्मचारी थे वहां पे 3 साल में बंद हो जाएगी मंडियां। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था। मंडी का मतलब था कि किसान अपने माल को ले जाने का एक वो स्थान था कि किसान जहां पे अपने माल को ले जा सकता था, उन स्थानों को खत्म करा जा रहा है। देश में वही पद्धति आएगी जो आज से 100-150 साल पहले थी कि जो राजा था, जिसके पास में अनाज की व्यवस्था थी, जो हजारों साल से यही चल रही थी, जो राजा पद्धति थी, वो बिजनेस आया भूख के आधार पे वे अनाज की कीमतें तय करना चाहती है। देश में गोदाम बनाए गए और उसके बाद में कानून आए। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच है? क्या प्रधानमंत्री तक बड़ी कंपनियां उनके ऑफिस तक जाली? अगर हालात ये है देश में, तो फिर किसी पार्टी की यहां पर सरकार नहीं है। और है भी नहीं, कोई पार्टी के लोग बोलते भी नहीं। जो बड़े नेता थे इस पार्टी के, जिसकी सरकार बताते हैं, वे भी घरों में कैद हैं। उनकी आवाज नहीं निकलती। आज देश में क्या हो रहा है जनता पे, उनके जो बड़े लीडर थे वे चुप हैं, तो इसका मतलब वे कैद में हैं। वे हाउसिंग अरेस्टी है उनकी। और 2014 में हो गया था कि अब की बार मोदी सरकार, तो बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार देश में किसानों की रोटी पर ताला लगाकर उसकी चाबी उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है। इस दौरान जनपद चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर और बिहार के कैमूर, भभुआ इत्यादि जगहों से भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। जो 3 कानून भारत सरकार ने बनाए हैं वे वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, दूध का जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कैंसिल हो, बिजली वाले हैं, सीड वाले हैं, बहुत मुद्दे हैं। इसके लिए यहाँ पर आए, किसान जागरूक हो और अपने हकों की लड़ाई के लिए तैयार रहें किसान। अब लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। हाँ, अलग अलग राज्य में। कल बिहार में थे, उससे पहले बंगाल में थे, मध्य प्रदेश में है, सब जगह जा रहे हैं। बिहार में क्या पाया? बिहार तो ख़त्म हो गया पूरा, बिहार कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। यही हाल 3-4 साल में यहाँ पर पूरे देश का यही हाल होगा। बिहार बन जाएगा पूरा देश। काशी में एक नया फ्रंट खोलने की बात। हाँ, फ्रंट खुल जाएगा। प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री तो यहीं के गंगा पुत्र हैं वे, तो यहीं फ्रंट खुल जाएगा। कहाँ दिल्ली ढूंढने की जरूरत है यहाँ के लोगों को, क्योंकि डीजल लगा ने ट्रैक्टर लेकर अपना काशी में चले जाएंगे, नया फ्रंट खुल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो हमें तो बढ़िया मंडी काशी की लगी। यहाँ जाएंगे इनके ऑफिस में, बनारस में अपने वो बेचेगा गेहूँ एमएसपी पे। प्रधानमंत्री ने कह रखा, थाने वाले कोई पुलिस वाला रोकेगा तो वो खरीद लो, कोई सेल टैक्स वाला रोकेगा तो उस रेट पर खरीद लो, क्योंकि रेट भी खुल गए और गेहूँ भी हैं उसी रेट पे दे लगे। 1975 रुपये का रेट है गेहूँ का।
अगर अपने जिले में नहीं बेचते तो प्रधानमंत्री कार्यालय पर ले आकर हाँ बेच देंगे वहाँ पे। अगर यहाँ नहीं बिकता तो वहाँ बनारस में बिक जाएगा पक्का। पे बाजार पैदा कर दिया। जो KFC और ये है, KFC एक बड़ी कंपनी फूड चेन की है, मैकडोनाल्ड्स, आप इन पे अगर सर्वे करोगे, इनसे पूछना आपका भी सर्वे करके, और ये करना कि जब आपका भोजन बच जाता है शाम को, जब आप क्लोजिंग करते हो तो पूरा जो कढ़ाई रो होती है पूरा बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, क्लीन करते हैं, और अगले दिन नए पैकिंग से शुरुआत इनकी होती है। तो उनसे ये पूछना कि जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाता है। अगर एक डब्बा इनका गुलाब जामुन का खुल गया या दही का या किसी चीज़ का जो पैक है वो खुल गया, तो उसको वे उसी टाइम पे अगर नहीं बिका और क्लोजिंग का टाइम आ गया इनका शाम को 10 बजे, तो वो डस्टबिन में डालते हैं। वो अपने कर्मचारी को भी खाने के लिए आने देते हैं। तो जो आदमी अपने कर्मचारी को लिया भी खाने के लिए नहीं दे सकता बचा हुआ भोजन, तो यही तो है कि भूख पे व्यापार करना चाहते हैं। भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी। ये है नया एक फार्मूला आया है इनका।